अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे सूद का लेन देन, कर्ज पर सूद का लेन देन गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी करार दिया गया है। इसके मुतालिक रिसेंटली सूबा सिंध में एक कानून पास किया गया है जिसके मुतालिक हम आपको बताएंगे, उसके मेन चीदा नुकात बताते हैं। इस कानून का नाम है सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2023। इस कानून के प्रियम्बल में लिखा है क्योंकि इस्लामिक वैल्यू के ख़िलाफ़ है सूद का लेन देन, लिहाजा ये अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है, लिहाजा इस तरह के लेन देन को गैर कानूनी और गैर इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार देकर गैर कानूनी करार दिया गया। अगर कभी आपने किसी से कर्ज लिया है, वो सूद के लिए आपको तंग कर रहा है, तो आप इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। इस कानून की सेक्शन 3 में गैर कानूनी करार दिया गया है कर्ज पर सूद लेने के बिजनेस और प्रैक्टिसेस को। अगर कोई शख्स इस तरह के बिजनेस या प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद, ड्यू प्रोसेस के बाद 10 साल की सज़ा और 5 मिलियन जुर्माना आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम कोर्ट्स को पाबंद किया गया है वो किसी भी ऐसे क्लेम एग्रीमेंट को इंटरटेन न करें जिसमें सूद इन्वॉल्व हो। इस तरह के कोई भी केस को कोर्ट नहीं देखेगी या इसके खिलाफ कार्रवाई ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने कर्ज लिया हो सूद पर, रिकवरी का कोई भी सूद एडमिट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक एग्जेम्पशंस हैं या इस्तिस्ना है, वो ये है कि ऐसा कर्जा बिला सूद दिया गया है या ऐसा कर्जा इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक दिया गया है। अगर इस कानून साजी से पहले कोई कर्ज दिया था और उसके ऊपर कर्ज लिया गया है और उसके ऊपर सूद अदा किया गया है, तो इस कानून के आने के बाद कोर्ट वो सूद को एडजस्ट करा देगी प्रिंसिपल अमाउंट में, यानी कि आपने जो कर्ज ली हुई अमाउंट है उसमें। अगर कोई शख्स आपको कर्जा लिया हुआ है आपने उस शख्स से, और लेकिन आपको सूद के लिए तंग कर रहा है, उस पर आप सूद दे चुके हैं या जो भी सिचुएशन है, किसी किस्म की हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं ऐसे शख्स के हाथों, तो आप इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस कानून की सेक्शन 6 आपको इस बात के लिए प्रोटेक्शन देती है कि आप इस शख्स के खिलाफ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। आपकी कंप्लेन के बाद पुलिस पाबंद है कि एफआईआर का इंतराज करे, क्योंकि सेक्शन 9 में ऐसे तमाम इस एक्ट के तहत जो भी जराइम हैं उनको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और काबिल दस्तअंदाजी जुर्म करार दिया गया है। लिहाजा पुलिस को फ़ौरन ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अगर पुलिस ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो आप नज़दीकी जुडिशल जो भी जस्टिस ऑफ पीस हैं उनके पास जा सकते हैं और उनसे डायरेक्शन पुलिस अफसरान को दिला सकते हैं कि वो एफआईआर के इंतराज की डायरेक्शन दे सकें और फिर पुलिस एफआईआर का इंतराज करे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि ऐसे एफआईआर के इंतराज के बाद ऐसे शख्स को जो मुजरिम है इस एक्ट के तहत उसने जुर्म किया है उसको ज़मानत नहीं दी जाएगी उसके राइट के तौर पर, और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि आपका राज़ीनामा नहीं होगा। ये ना हो, ये इस एक्ट के तहत अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर के इंदराज के बाद अगर राज़ीनामा हो भी जाए तो केस का खात्मा नहीं होगा। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, सेक्शन 9 में ये लिखा गया। इस के जराइम जो भी इस एक्ट के तहत मुख्तलिफ जराइम से उनकी मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं और ड्यू प्रोसेस के बाद वो सज़ाएँ दी जाएंगी। जैसे कि कर्ज़ के लेन देन में ऐसी प्रैक्टिस में कोई इन्वॉल्व है तो उसके सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 उसमें 10 साल की सज़ा है। और ड्यू प्रोसेस के तहत ट्रायल चलता है, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इसके ट्रायल चलेगा। एविडेंस लीड होने के बाद इसके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगी, चाहे वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए अगर मुद्दई मुकदमा अपना एविडेंस या सबूत देने में कामयाब नहीं हुआ। अगर सबूत देने में कामयाब हुए तो 10 साल सज़ा हो जाएगी। दोनों सूरतों में ऐसी जजमेंट, चाहे सज़ा हुई हो या ना हो, तो ऐसी सूरतों में 30 दिन के अंदर आप अपील का हक रखते हैं CRPC की चैप्टर 31 के तहत। इस
ایکٹ کی سیکشن 12 میں یہ ڈیٹیلز اس کا ذکر ہے۔ اس ایکٹ کے متعلق جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے ریسنٹلی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس میں ایک اور ڈائریکشن دی ہے۔ 22 اگست 2023 کو سیکنڈ اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے، سیکنڈ اپیل کا نمبر ہے 203/2019 کا یہ کیس ہے، اس میں یہ آپریٹو پیرا ہے، اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے سیکرٹری صاحب کو کہ وہ اس ایکٹ کی سیکشن 16 کے تحت رول کو فریم کریں، اور MIT2 یعنی ممبر انسپیکشن ٹیم 2 کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اس قانون کے متعلق کمیونیکیٹ کریں تمام مجسٹریٹ صاحبان کو کہ وہ انفارم کریں گے، اس کو انفورس کریں یا کمپلائنس کریں۔ یہ وہ لیٹر ہے جو ممبر انفارمیشن انسپیکشن ٹیم 2 نے سہیل محمد لاغاری صاحب نے جاری کیا ہے تمام جوڈیشل افسران کو اس ایکٹ کے متعلق انفارمیشن کے لیے 25/8/2023 کو، تاکہ اس ایکٹ کی کمپلائنس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو اس قانون کے متعلق سمجھ آئی ہوگی۔ یہ ایک اچھا قانون ہے جو سود کو اللہ سے جنگ کے مترادف قرار دیتا ہے اور غیر اسلامی غیر شرعی قرار دیتا ہے۔ مجھے امید ہے ایسی مزید قانون سازی ہوگی، فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی جو سود پر لین دین کر رہی ہیں ان کو بھی غیر شرعی قرار دیا جائے گا۔ یہ تو پرائیویٹ لون کے متعلق یعنی کہ ایک انڈیویجول کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ اس طرح کی مزید قانون سازی ہماری صوبائی اسمبلی اور فیڈرل اسمبلیز کریں گی۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے آپ کی دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔